स्वागत है आप सभी का शब्द माइक के सेकंड सेशन में। शब्द माइक 72 हम लोग कर रहे हैं और इसका सेकंड सेशन में आप सभी का स्वागत है। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा कलकत्ता पश्चिम बंगाल से अमन जी। अमन जी, स्वागत है आपका शब्द माइक की जॉलीवुड। धन्यवाद सर, सभी को प्रणाम। और छोटी छोटी दो कविताएं हैं। पहली कविता जो है उसका शीर्षक है ये साथ सुहाना। कि संग तुम्हारे बीत गए कैसे ये 15 साल, संग तुम्हारे बीत गए कैसे ये 15 साल, बिना तुम्हारे ना जाने क्या होता मेरा हाल। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ कल ही बीता हो, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ कल ही बीता हो। इतना लंबा सफर हमारा अपने जीवन की गीता हो। संग में हमने दुख देखे तो सुख के दिन भी काटे हैं, संग में हमने दुख देखे तो सुख के दिन भी काटे हैं। खुशियां रही या कोई गम हो, आधे आधे बांटे हैं। हाँ है मुझ में कमियां भी पर तुमने ना कोई तंज किया, हाँ है मुझ में भी कमियां पर तुमने ना कोई तंज किया। बिना शर्त के बिना स्वार्थ के अब तक मेरा साथ दिया। मैंने तुमको चाहा जितना उससे तेरा प्यार ज्यादा था, मैंने तुमको चाहा जितना उससे तेरा प्यार ज्यादा था। खुद को मुझको सौंप दिया था, तेरा इतना सा ही वादा था। आज भले हो काले बादल, कल तो सूरज निकलेगा। आज भले हो काले बादल, कल तो सूरज निकलेगा। सुख सदा जो रहा नहीं फिर कष्ट कहाँ ये ठहरेगा। अभी तो सपने देखे हमने सबको साकार करेंगे, अभी तो सपने देखे हमने अब सबको साकार करेंगे। अभी तो नींव पड़ी जीवन की, हालत तो अभी सुधरेंगे। अभी तो कितने काम बचे हैं, कहो भला कैसे बिछड़ेंगे। जब तक सांस चलेगी अपनी तब तक हम तुम प्यार करेंगे। भले साथ ना आए हो हम लेकिन साथ ही जाएंगे, भले साथ ना आए हो हम लेकिन साथ ही जाएंगे। स्वर्ग मिले या झोंके नर्क में सब संग पार कर जाएंगे। अभी तो बस ये चौथाई भर है, पूरा जीवन बाकी है। अभी तो बस ये चौथाई भर है, पूरा जीवन बाकी है। 7 फेरों के 7 जन्म का 6.5 तो बाकी है। मैं भी तेरे पीछे पीछे यमलोक तक आऊंगा, मैं भी तेरे पीछे पीछे यमलोक तक आऊंगा। तू ही संगी रहे हमेशा ये ब्रह्मा से लिखवाऊंगा। चाहे रूप धरो तुम कोई, चाहे जैसा वेश धरो, चाहे रूप धरो तुम कोई, चाहे जैसा भेष धरो। चाहे जन्म लो अपने कुल में, चाहे तन को विदेश धरो। तो दो लाइनें और थी, फिर कभी सुना दूंगा, क्षमा चाहूंगा उसके लिए। तो एक दूसरी कविता है मेरी। आप सभी को 26/11 का तो दिन याद ही होगा। 26/11 जो हमारे मुंबई में जो हमला हुआ था, तो उससे व्यथित होकर मैंने एक कविता लिखी थी। उसका शीर्षक है अपनों को खो देने का गम। अपनों को खो देने का गम रह रहकर हमें सताएगा, अपनों को खो देने का गम रह रहकर हमें सताएगा। चाहे मरहम लगा लो जितना ये घाव न भरने पाए। कैसे हम भुला दे उनको जो अपने संग ही बैठे थे, कैसे हम भुला दे उनको जो अपने संग ही बैठे थे। रिश्ता नहीं था उनसे फिर भी अपनों से ही लगते थे। कैसे हम अब याद करें ना उन हंसते मुस्काते चेहरों, कैसे हम अब याद करें ना उन हंसते मुस्काते चेहरों को। एक पल में ही जो तोड़ ले गए, तोड़ निकल गए अपने सांस के पहरे को। हम थे संग थे ख्वाब हमारे, बाकी सब दुनियादारी थी। हम थे संग थे ख्वाब हमारे, बाकी सब दुनियादारी थी। लेकिन उस दुनिया में तो उनकी भी हिस्सेदारी थी। मतलब ये है कि ये उस व्यक्ति के नजरिए से कविता है जो उस रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और उसके सामने ही ये गोलीबारी पूरी हुई। और उसने एक एक को सभी को अपने नजरों के सामने गुजरते हुए देखा। मैंने उसका चश्मदीद गवाह रहा, उस पूरे घटनाक्रम का वो चश्मदीद गवाह रहा। तो ये उसके नजरिए से कविता है कि चहल पहल थी वहां हमेशा, मदहोशी का आलम था। चहल पहल थी वहां हमेशा, मदहोशी का आलम था। लेकिन घात लगा कर बैठा एक आतंकी अनजान भी था। सब थे खोए अपने धुन में, नजर सभी की अपनों पर थी। सब थे खोए अपने धुन में, नजर सभी की अपनों पर थी। पर उससे अनजान रहे सब जिसकी नजर बस हम पर थी। अपनी जुबा में अपने इश्क का नाम बार बार वो लाते थे, अपनी जुबा पे अपने इश्क का नाम बार, इश्क ईश्वर की बात हो रही है, अपनी जुबा में अपने इश्क का नाम बार बार वो लाते थे। और वो शब्द है जिसको मैं अल्लाहू अकबर कहकर वो जोर जोर चिल्लाते थे। जाने कितनों को मारा और कितनों को अनाथ किया,
जाने कितनों को मारा और कितनों को अनाथ किया, ना जाने कितने बच्चों का जीवन उसने बर्बाद किया। मैं वही था, घायल भी था, लेकिन बचकर निकल आया। मैं वही था, घायल भी था, लेकिन बचकर निकल आया। सब कुछ लुट गया वही मेरा, बस अपने प्राण बचा लाया। मैं हूँ जिंदा अब भी, लेकिन जीने जैसी कोई बात नहीं। मैं हूँ जिंदा अब भी, लेकिन जीने जैसी कोई बात नहीं। ऐसे जीवन का क्या करना जब अपनों का ही साथ नहीं। मैं तो अब भी कहता हूँ कि मुझे किसी धर्म से बैर नहीं। मैं तो अब भी कहता हूँ कि मुझे किसी धर्म से बैर नहीं, लेकिन कैसे मान लूं कि मैं आतंक का कोई धर्म नहीं। वो जाहिल है कहकर कब तक खुद को हम बहलाएंगे। वो जाहिल है कहकर कब तक खुद को हम बहलाएंगे। कब तक आंखें मूंद कर हम तुम अपना गम यूं भुलाएंगे। वो आएंगे हर बार जाने कितने मासूमों को मारेंगे। वो आएंगे हर बार जाने कितने मासूमों को मारेंगे। जब तक हम तुम सब मिलकर उनको सबक नहीं सिखाएंगे। चलो हम तुम सब कसम ये खा ले, डरकर तो नहीं रहना है। चलो हम तुम सब कसम ये खा ले, अब डरकर तो नहीं रहना है। हम भी उनको मारेंगे फिर मरना है तो मरना है। हम भी उनको मारेंगे अब फिर मरना है तो मरना है। धन्यवाद जी। ये मेरी दो छोटी छोटी कविताएं थी। बहुत बेहतर। बहुत बढ़िया था। आपने बहुत बढ़िया चित्रण किया था। धन्यवाद कभी सर। कितना कभी कितना कंजूस होता है। मंत्र मुग्ध कर अभी दिया था। मैरिज एनिवर्सरी में पत्नी को कविता ही चिपका दी, मतलब कुछ देने के जाए कविता चिपका दी और फ्री हो गया। हाँ तो कभी तो जिंदा रहेगा ही नहीं सर, नहीं तो फिर बताएगा कौन, नहीं तो कौन बहुत ही बताएगा। भावपूर्ण दोनों, बहुत ही भावपूर्ण कविताएं दोनों। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा अमन जी को। अमन जी अपनी आप तीसरी कविता कंटिन्यू करें। जी सर, धन्यवाद एक बार और मौका देने के लिए और एक बार और मुझे झेलने के लिए। आप सभी तैयार है तो ये बहुत अच्छी बात है। इस कविता का शीर्षक है सच का पता नहीं चलता। कि जब तक घूंघट उठे नहीं सूरत का पता नहीं चलता। जब तक घूंघट उठे नहीं सूरत का पता नहीं चलता। और जब तक बोल फूटे नहीं सीरत का पता नहीं चलता। जब तक गली से ना गुजरो, जब तक गली से ना गुजरो रुतबे का पता नहीं चलता। और जब तक दफ्तर ना पहुंचो ओहरे का पता नहीं चलता। जब तक अकेले में मिलो नहीं आदत का पता नहीं चलता। जब तक अकेले में मिलो नहीं आदत का पता नहीं चलता। और जब तक भोजन चखो नहीं दावत का पता नहीं चलता। जब तक ना आवाज उठाओ दमन का पता नहीं चलता। जब तक ना आवाज उठाओ दमन का पता नहीं चलता। जब तक कांटा लगे नहीं चुभन का पता नहीं चलता। जब तक खुल के रो ना करुणा का पता नहीं चलता। जब तक खुल के रो ना करुणा का पता नहीं चलता। जब तक तुम करहाओ ना घाव का पता नहीं चलता। जब तक कपड़े ना बदलो मौसम नहीं चलता। जब तक कपड़े ना बदलो मौसम का पता नहीं चलता। और जब तक हट पर अड़ो नहीं शोषण का पता नहीं चलता। जब तक हाथ फैलाओ ना, जब तक हाथ फैलाओ ना हालत का पता नहीं चलता। जब तक हाथ बढ़ाओ ना नीयत का पता नहीं चलता। जब तक दो टुक कहो नहीं, जब तक दो टुक कहो नहीं हैसियत का पता नहीं चलता। जब तक दो टुक कहो नहीं हैसियत का पता नहीं चलता। जब तक चुप हो जाओ ना अहमियत का पता नहीं चलता। जब तक खुल के हंसो नहीं खुशी का पता नहीं चलता। जब तक खुलकर हंसो नहीं खुशी का पता नहीं चलता। और जब तक जी पर कह ना लो मिलन का पता नहीं चलता। जब तक जी भर कह ना लो मिलन का पता नहीं चलता। धन्यवाद जी। आपने मुझे एक बार और मौका दिया एक और कविता सुनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर हम कविता। सभी भावों को आपने पिरो दिया एक ही कविता में। धन्यवाद बाकी दोनों कविताएं तो श्रेष्ठ थी, उसमें से सर्वश्रेष्ठ हो गई। बहुत सुंदर कविता है। बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में और इनवाइट करना चाहेंगे नागेन जी को। नागेन जी स्वागत है आपका, शब्द माई की ज्योति। जी शुक्रिया एक बार फिर बुलाने के लिए। मेरी ये कविता उन व्यक्तियों की जमात के ऊपर है जो व्यवस्था से बिल्कुल व्यथित है। उनको समझ में नहीं आता कि व्यवस्था के अंदर कैसे सरवाइव करें। तो ऐसा व्यक्ति मैखाने में जाता है और फिर साकी से बोलता है क्या, साकी 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 है साकी, साकी पीला दे शराब, साकी पिला दे शराब, हो जाए दुनिया दीवानी, साकी पिला दे शराब, हो जाए दुनिया दीवानी।
दिल में तूफान है, जागे अरमान है, जागे अरमान है, दिल में तूफान है, देना है किसको हिसाब, अरे किसको है देना हिसाब, हो जाए दुनिया दीवानी, साकी पिला दे शराब, हो जाए दुनिया दीवानी। इस गीत का पहला बंद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। खाली बोतल की कीमत कहाँ है, टूट के फूट के देखो पड़ी वहां है, टूट फूट के देखो पड़ी वहां है, खाली बोतल की कीमत कहाँ है, पी लो तुम पी लो जना, पी लो तुम पी लो जना, हो जाए दुनिया दीवानी, साकी पिला दे शराब, हो जाए दुनिया दीवानी। इस गीत का दूसरा बंद, उसको आप शायद मुंबई से जोड़ के देख सकते हैं। माया की नगरी सपनों का धंधा, हर एक के पीछे एक बंदा, हर एक के पीछे एक बंदा, माया की नगरी सपनों का धंधा, बाहों में ले लो शबाब, अरे बाहों में ले लो शबाब, हो जाए दुनिया दीवानी, साकी पिला दे शराब, हो जाए दुनिया दीवानी। तीसरा बंद, इस पे आपका तवज्जो जानना चाहूंगा मैं। काली है दिल की भोली सूरत की, ये दुनिया वालों की महफिल, बच के तू रहना, गिरना संभलना, टूटे न तेरा दिल, काली है दिल की भोली सूरत की, ये दुनिया वालों की महफिल, बच के तू रहना, गिरना संभलना, टूटे ना तेरा दिल, पी के तू हो जा गुलाब, पी के तू हो जा गुलाब, हो जाए दुनिया दीवानी, साकी पिला दे शराब, हो जाए दुनिया दीवानी। दिल में तूफान है, जागे अरमान, जागे अरमान है, दिल में तूफान है, किसको है देना हिसाब, हो जाए दुनिया दीवानी, साकी पिला दे शराब, हो जाए दुनिया दीवानी। नमस्कार। बहुत उम्मीद है कि खूबसूरत आपको ये सर, गीत बहुत पसंद आया होगा। खूबसूरत, बहुत कुछ। बहुत बहुत खूबसूरत सर। बेहतरीन कविता सर। चलिए इनवाइट करते हैं वीपी जैन सर को एक बार फिर से। स्वागत है सर आपका, और ये लास्ट परफॉर्मेंस है आज की, तो इसी के साथ प्रोग्राम समाप्त भी करेंगे। देखिए, आप लोगों ने भी बिल्कुल महसूस किया होगा। एक प्रश्न है, उद्धार वतन का कैसे हो, उत्थान वतन का कैसे हो, अपने भारत के जनजन का कल्याण बताओ कैसे हो, अपने भारत के जनजन का कल्याण बताओ कैसे हो। 1.25 अरब से ज्यादा हम, कोई बिरला मुझको समझा दे, 1.25 अरब से ज्यादा हम, कोई बिरला मुझको समझा दे, एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो मुझको इतना बतला दे, अपनी पावन भारत माँ का, अपनी पावन भारत माँ का अब रुद्ध पतन पथ कैसे हो, उद्धार वतन का कैसे हो, उत्थान वतन का कैसे हो, अपने भारत के जनजन का कल्याण बताओ क्या। अब ये पॉलिटिक्स में थोड़ा सा है, जो सब्ज बाग दिखला देता, जो सब्ज बाग दिखला देता, जनता समझे जहांगीर उसे, जो सब्ज बाग दिखला देता, जनता समझे जहांगीर उसे, ये जहांगीर सत्ता मद में उनकी किस्मत में पीर लिखे, नेतृत्व दिया हमने जिनको, नेतृत्व दिया हमने जिनको, वे समझ रहे जागीर इसे, जनता ही असली मालिक है, पर यह समझे राहगीर उसे। इन सामाजिक विस्बालों का, इन सामाजिक विस्बालों का बुद्धि संवर्धन कैसे हो, उद्धार वतन का कैसे हो, उत्थान वतन का कैसे हो, अपने भारत के जनजन का कल्याण बताओ। भारत की पावन धरती पर अवनति उन्नत पर भारी है, भारत की पावन धरती पर अवनति उन्नत पर भारी है, अच्छाई और बुराई की
हर जंग अभी तक जारी है, एकजुटता से और स्वार्थ बस भ्रष्टों की टोली भारी है। एकजुटता और स्वार्थ बस भ्रष्टों की टोली भारी है। इन भ्रष्ट पतित नेताओं का, इन भ्रष्ट पतित नेताओं का हृदय परिवर्तन कैसे हो, उद्धार वतन का कैसे हो, उत्थान वतन का कैसे हो, अपने भारत के जन जन का कल्याण बताओ। एक थैली के चट्टे बट्टे सब हैं, एक थैली के चट्टे बट्टे सब, जिनने सत्ता का सुख भोगा, जब तक प्रायोजित करवा देते पत्थरबाजी नफरत योगा, जब तक योगा प्रायोजित करवा देते पत्थरबाजी नफरत योगा। कुछ जोंक बने कुछ दीमक, कुछ छुपे पले आस्तीनों में, कुछ जोंक बने कुछ दीमक, कुछ छिपे पले आस्तीनों में, कुछ छद्म देश धारण करके, कुछ छद्म वेश धारण करके बैठे हैं परम पूज्य शालीनों में। इन जहरीले षड्यंत्रों से, इन जहरीले षड्यंत्रों से अब मुक्त वतन यह कैसे हो, उद्धार वतन का कैसे हो, उत्थान वतन का कैसे हो, अपने भारत के जन जन का कल्याण बताओ। अपने सब वेद पुराणों में संदर्भ बहुत कुछ आते हैं, हर एक समस्या का उत्तम हर दुनिया को बतलाते हैं। तुम पढ़ो महाभारत चाहे, तुम पढ़ो महाभारत चाहे, रामायण ही पढ़ डालो, निश्चित उत्तम हल पाओगे। मत संशय दुविधाएं पालो। उस ब्रह्म ज्ञान का, उस ब्रह्म ज्ञान का जनहित में अध्ययन और अर्जन कैसे हो, उत्थान वतन का कैसे हो, उत्थान वतन का कैसे हो, अपने भारत के जन जन का कल्याण बताओ। अब देखिए, राम ने हमें सिखाया है, राम ने हमें सिखाया है त्याग धर्म कर्तव्य परायणता। राम ने हमें सिखाया है त्याग धर्म कर्तव्य परायणता। कृष्ण कूटनीति से दूर करें अन्याय और अराजकता। राम राज्य स्थापित करने को करना ही होगा धर्म युद्ध। राम राज्य स्थापित करने को करना ही होगा धर्म युद्ध। है साम दाम दंड भेद उपयोग उचित पापी विरुद्ध। इन देशद्रोही प्रतिनिधियों का, इन देशद्रोही प्रतिनिधियों का केवल ऐसे अभिनंदन हो। कूटनीति संग इतना कूटो, कूटनीति संग इतना कूटो, न शेष दिल में धड़कन हो। इन सर्पों की कुंडलियों की खत में जकड़न ऐसे हो, अपने भारत के कल्याण जन जन का, अपने भारत के जन जन का कल्याण सुनोजी ऐसे हो, उद्धार वतन का ऐसे हो, उत्थान वतन का ऐसे हो, अपने भारत के जन जन का कल्याण बताओ ऐसे हो, अन्याय हो। बहुत बहुत बढ़िया बहुत सर, बहुत खूबसूरत बढ़िया, सर, बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। चलिए, समस्या और समाधान दोनों ही है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। तो काफी अच्छी कविताएं सुनने को मिली। मिलते हैं अगले शनिवार को ठीक शाम 6 बजे शब्द माइक 73 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।